Student, let us start our class 5th, subject English text, chapter 7, chapter name है स्टार्ट लर्निंग। तो आइए इस चैप्टर को हम रीड करते हैं। द नॉलेज ऑफ as many language as possible helps in communicating the words better and it opens the opportunities for improvement। हमें किसी भी लैंग्वेज का नॉलेज रखना चाहिए और ये नॉलेज तभी हम पॉसिबल हो सकता है जब हम एक दूसरे की हेल्प से सीख सकते हैं। डिलाइट फॉरेस्ट वॉज रियली अ डिलाइटफुल प्लेस। डिलाइट फॉरेस्ट एक रियली में डिलाइटफुल प्लेस था, मतलब बहुत ही सुंदर प्लेस था, अच्छा प्लेस था। मेनी एनिमल्स लिव देयर एंड दे आर लिव्ड इन परफेक्ट हार्मनी। वहाँ पे बहुत सारे जानवर एक साथ और बहुत ही हार्मनी के साथ मानवतापूर्ण एक साथ रहते थे। देयर वेयर मंकीज एंड लंगूर्स, बियर्स एंड टेंटर्स, हिपोन्स एंड एलिफेंट्स एंड ऑफ कोर्स टाइगर्स। वहाँ मंकीज, लंगूर्स, बियर्स, ये सारे जानवर एक साथ अच्छे से रहते थे। हियर इज अ लेटर, यहाँ एक लेटर भी था। सेड, लेटर भी है। सेड द मंकीज हु वर्क एज द पोस्टमैन फॉर द फॉरेस्ट। यहाँ पे जो मंकी था वो फॉरेस्ट में पोस्टमैन का काम करता था। हु ऑन अर्थ हैज सेंट अस अ लेटर, और लेटर अर्थ पे लेटर कौन सेंड करता था? आस्क्ड गिबो द हिप्पो लुकिंग एट द पिंक एनवलप दैट चैट्री हैड इन हिज हैंड। गिबो एंड हिप्पो ने पिंक एनवलप देखते हुए पूछा कि यह उनके गिबो और हिप्पो के हाथ में इन्वॉल्व, पिंक कलर का इन्वॉल्व देखते हुए सब लोगों ने पूछा कि यह क्या है। दैट इज फॉर यू टू सी गिबो, आई हैव another letter to deliver in the other part of the forest, said Chatty as the darted away looking busy because it was first time even that his services as the postman had been untitled। वहाँ यहाँ पे पहली बार सबने लेटर देखा था और इस पार्ट में, फॉरेस्ट के इस पार्ट में पहली बार लेटर आया था। तो सबने उनसे पूछा कि यह क्या है। गिबो ने बताया कि यह एक लेटर है और वे सब उनसे, जो पोस्टमैन होते हैं, सब उनसे पूछने लगते। पोस्टमैन ने अपने को बिजी दिखाते हुए कहा कि मेरे पास और भी लेटर हैं और मुझे और भी पार्ट में देना है। रिसीविंग अ लेटर इन दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वाज स्ट्रेंज एंड इट हैड ऑक्यूरेड फॉर द फर्स्ट टाइम। उस फॉरेस्ट के पार्ट में, उस पार्ट में पहली बार सब लेटर रिसीव किए थे लोग, जो उन लोगों के लिए स्ट्रेंज था। सो ऑल एनिमल्स राउंडेड गिबो विथ देयर गैस फिक्सेड एट द पिंक लेटर। गिबो नेम वॉज रिटन ऑन इट इन इंग्लिश। सारे एनिमल्स गिबो के चारों तरफ से उनको, ऑल एनिमल्स गिबो के चारों तरफ से घेर लिए थे और गिबो के हाथ में एक पिंक लेटर इन्वॉल्व था। गिबो नेम वॉज रिटेन ऑन इट इन इंग्लिश, और उस पर इंग्लिश में गिबो का नेम लिखा हुआ था। व्हाट इज अ लेटर लाइक, क्या ये लेटर था? आस्क्ड वैलू द बियर। वहाँ बालू और बियर वहाँ पे पूछते हैं कि क्या ये लेटर है। कैन नॉट यू सी इट देयर इज इन गिबो हैंड, सिली फेलो, रिटोर्टेड क्लाइंबी द लंगूर। वहाँ पे क्लाइंबी और लंगूर ने कहा कि क्या तुम हाथ में तुमको देख नहीं सकते हो, जो ये मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन कर रहे हो। नॉट दैट, आई मीन व्हाट अ लेटर इज। बालू स्टिल लुक कन्फ्यूज्ड। इट इज अ पीस ऑफ पेपर यू ब्लैक ब्लॉकहेड, सेड क्लाइंबी। तो वे कहते हैं कि नहीं, हम कंफ्यूज हैं कि क्या ये लेटर ही है या एक पेपर का टुकड़ा है जो ब्लैक ब्लॉक हेड में है। क्लाइंबी ने कहा, नो आई मीन वाई शुड समबॉडी एट ऑल सेंड अस अ पीस ऑफ पेपर, सेड बालू। तो बालू ने कहा कि नहीं, ये पेपर का एक टुकड़ा ही है और इसे कोई भेज दिया है। यू सिली जाइंट, अ मैसेज इज रिटन ऑन अ लेटर एंड देन इट इज सेंट टू वार्म whom this message has to be sent, it is it clear to you? क्लाइंबी सेड, क्लाइंबी ने कहा
उसे क्लियर करते हुए कहा कि नहीं, ये पेपर का टुकड़ा नहीं है, यह एक लेटर है जिसमें अपना मैसेज कोई लिख के और भेजता है। वो मैसेज जब दूसरे के पास जाता है तो वो पढ़ के जानता है कि ये मैसेज है। बट आई डिड नॉट सी एनी मैसेज ऑन दैट लेटर सेड बालू। बालू ने कहा लेकिन इसमें तो कोई मैसेज दिख नहीं रहा है। ही फेल्ट होपलेस बिकॉज ही वॉज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन एंड एवरीबॉडी वॉज लुकिंग एट हिम एमोशनली। बालू ने कहा लेकिन इसमें तो कोई मैसेज दिख नहीं रहा है। बालू ने ऐसा कहा तो उसे समझाते हुए क्लाइंबी कहते हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, अभी देखना। ओ डियर सेड क्लाइंबी। क्लाइंबी ने कहा कि ओ डियर व्हाट यू कैन सी इज ओनली द एनवलप। वो सिर्फ एक इन्वॉल्व, जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक इन्वॉल्व है। द लेटर इज इनसाइड इट, और उसके अंदर लेटर होता है। यू हैव टू ओपन इट एंड रीड, और उसे ओपन करके हमको रीड करना होता है। क्लाइंबी प्लीज रीड दिस लेटर्स, रीड इट अलाउड सेड गिबो। गिबो ने कहा कि क्लाइंबी तुम इस लेटर को पढ़ो और लाउडली पढ़ो, तेज पढ़ो। यू सी गिबो, इफ आई रीड एवरीबॉडी कैन नॉट जस्ट से झिंगा टू रीड इट, ही कैन रीड इट अलाउड सेड क्लाइंबी एज हिज फेस बिकम लस्टरलेस। गिबो ने क्लाइंबी से कहा कि तुम इस लेटर को लाउडली पढ़ो। फिर तो गिबो उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन यदि तुम नहीं और इसमें से कोई भी पढ़ना चाहता है इस लेटर को तो पढ़े। जज से झिंगा टू रीड इट, तो वे कहते हैं कि झिंगा तुम बता सकते हो कि इस लेटर को कौन पढ़ेगा। ही कैन रीड इट अलाउड, तुम भी पढ़ सकते हो और इसे तेज पढ़ो। सेड क्लाइंबी हैज हिज फेस बिकम लस्टरलेस, और इससे क्लाइंबी का फेस डल हो गया था। नॉट मी सेड झिंगा द एलिफेंट। झिंगा ने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। लव लॉस्ट माई ग्लासेस समवेयर, क्योंकि मेरे जो चश्मे हैं वो कहीं खो गए हैं। वाई डोंट यू से रोरी टू रीड इट, इसे रोरी क्यों नहीं पढ़ सकता है। रोरी द टाइगर क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड नॉट मी आइदर। रोरी टाइगर ने कहा कि वो क्लियर करते हुए कहा कि मेरे गले में खराश है, मैं नहीं पढ़ सकता। आई हैव अ सोर थ्रोट एंड एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू गेट सम मेडिसिन। मेरा गला खराब है और मैं दवा लेने नहीं जा पाया हूँ, इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता। आई नो वाई यू आल द स्टेइंग अवे फ्रॉम रीडिंग इट सेड गिबो। गिबो ने कहा कि इसमें से तुम सब लोग कोई इसमें से पढ़ नहीं सकते, इसलिए तुम अवॉइड कर रहे हो। इनफैक्ट यू आल डू नॉट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, क्योंकि तुम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। एवरीबॉडी हंग हिज हेड इन सेम, सब ने अपना सर शर्म से नीचे कर लिया। आई हैव सीन टेलिंग यू आल दैट यू आल मस्ट लर्न हाउ टू रीड इंग्लिश। If you want to connect the world, you must learn it. Only your own language is not sufficient, said गिबो। गिबो ने कहा कि हम सबको इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहिए। ये वर्ड में लैंग्वेज को कनेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी होता है, इसलिए हमें इंग्लिश रीड करना सीखना चाहिए। Who can teach us English? said क्लाइंबी। क्लाइंबी ने कहा कि हमें इंग्लिश कौन सिखाएगा। Who else but me? I taught you to read Hindi and now I'll teach you to read English, said गिबो। क्लाइंबी ने कहा कि हम हिंदी तो जानते हैं लेकिन हमें इंग्लिश कौन सिखाएगा। तो गिबो ने कहा कि हम आप लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे दे ऑल स्टार्टेड टू कम टू गिबो एंड स्टडी इंग्लिश। नेक्स्ट डे से वहाँ पे इंग्लिश क्लासेज स्टार्ट हो गया और वहाँ पे सब इंग्लिश स्टडी करने आने लगे। They learned to read letters and how to join them in words, and then they learned how to read sentences. They all worked hard and in 1 month they all felt confident. वहाँ पे सब आने लगे इंग्लिश सीखने और वहाँ पे गिबो ने उनको लेटर रीड करना और सेंटेंस को पढ़ना सिखाया और वे सब हार्ड वर्क करते थे और हार्ड वर्क करने के बाद वे सीख लिए थे। 1 मंथ में उन सब लोगों के अंदर ये फील हुआ कि हम अब इंग्लिश पढ़ सकते हैं और वे कॉन्फिडेंस के साथ गिबो गिव मी द लेटर इल रीड इट सेड क्लाइंबी कॉन्फिडेंटली। क्लाइंबी ने कहा कि हम गिबो से वो लेटर मांगा कि अब आप हमको वो लेटर दीजिए, मैं पढ़ूंगा। गिव इट टू मी
सेड रोरी, रोरी ने कहा कि वो लेटर मुझे दीजिए। आई कैन रेड आई लाउडरी एंड क्विकर, मैं उसे लाउडरी और क्विकर से रीड कर सकता हूँ। वाई डोंट यू गिव इट टू मी टू रीड, सेड झींगा, झींगा ने कहा कि माई वॉइस इज लाउडर देन एवरीबॉडी एल्स, सबसे तेज मेरी आवाज़ है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। गिबो स्माइलेड एंड सेड वेल लेट झींगा रीड इट, गिबो ने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ झींगा तुम पढ़ सकते हो। झींगा टुक द एनवलप प्राउडली एंड tore it off. From inside it come out a folded pink paper. He unfolded it carefully, but then he said, I don't know what English this is. I don't know it. झींगा ने एनवलप को लिया और प्राउडली उसे फाड़ा और उसमें से एक पिंक पेपर निकाला जो फोल्डेड था और उसे केयरफुली उसे खोला और देखा तो कहा कि आई डोंट नो व्हाट इंग्लिश दिस इज, आई डोंट नो इट, मुझे इंग्लिश मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं आती है। जब वो लेटर को देखता है तो मना कर देता है। आई टोल्ड यू टू गिव इट टू मी टू रीड, सेड क्लाइंबी एज ही स्नैच्ड द लेटर फ्रॉम झींगा हैंड्स एंड लुक एट इट, बट देन हिज आइज वेंट राउंड एज द फाउंड सम unknown language in it. It is not English, declared he. फिर उनके हाथ से क्लाइंबी ने वो लेटर छीनते हुए लिया और कहा कि देखा उसको और फिर कहा कि यह अननोन भाषा है, मतलब ये इंग्लिश नहीं है, ये अननोन भाषा है, मैं एक डिक्लेयर कह सकता हूँ कि ये इंग्लिश नहीं है। लेट मी से सी सेड गिबो एज ही टुक द लेटर, गिबो ने उस लेटर को लिया और देखा। सीइंग इट ही सेड, और देख के कहा कि एस इट इज़ नॉट इंग्लिश, कहा कि हाँ यह इंग्लिश नहीं है। इट हैज़ कम फ्रॉम काजीरंगा फॉरेस्ट एंड इट इज रिटेन इन असामिया, एक काजीरंगा फॉरेस्ट से आया है और यह असामिया में लिखा गया है। इट सेज हाउ डू यू डू, तो सबने उनसे क्वेश्चन किया कि यह आप कैसे जानते हैं। डू यू मीन वी हैव टू स्टडी असामिया नाउ, आस्क्ड बालू, तो उन्होंने पूछा क्या आपका मतलब है कि हमें अभी असामिया का भी स्टडी करना चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो ऑल लैंग्वेज बट वी कैन ट्राई, कैन वी, तो वे कहता है कि नहीं ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ऑल लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं, सेड गिबो ने ये कहा। ओ नो एवरीबॉडी एक्सक्लाइमेड एज दे मूव्ड अवे हुरेडली, तो वे कहते हैं, वे सब एक साथ कहते हैं कि ओ ये हमसे नहीं हो सकता, सब एक साथ क्वाइकली ये बात कहते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है और आप इस चैप्टर को पढ़िएगा और जानिएगा कि हमें अदर्स लैंग्वेज का भी नॉलेज रखना चाहिए। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।